वैसे तुमने समाज सेवा करने का ठेका ले रखा है या तुम्हारे और देविका के बीच में कुछ है, इसीलिए इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो? ये जज्बा तुम नहीं समझोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले इंसान बनना होगा। और तुमने तो भी कबूल किया है कि तुम शैतान हो। इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूं तुम्हें, ये सब यहीं पे रोक दो, इस शादी को भी यहीं पे रोक दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और उस लड़की को अपनी पत्नी कबूल करो जो तुम्हारे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, किसी से कुछ नहीं बोलूंगा तुम्हारे बारे में। आज मुद्दों तो बाद किसी ने मुझे चैलेंज किया है। चलो तुम्हारा ही चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। है दम तुम में? जाओ ढूंढो उसे। अगर तुम उसे ढूंढने में कामयाब होगे ना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं खुद ये शादी तोड़ दूंगा। लेकिन हाँ, शादी होने से पहले, उसके बाद में। चलो तुम्हें मैं एक क्लू भी दे देता हूं। मैंने अनन्या को ऐसी जगह पे छुपा के रखा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम तो क्या, तुम्हारा साया भी वहां पहुंच नहीं सकता। जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। तुम्हारे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। जाओ ढूंढो उसे। लेकिन हाँ, अगर तुम उसे ढूंढने में कामयाब नहीं रहे ना, तो तुम मेरे और देविका के बीच में कभी नहीं आओगे। और अगर आने की गलती की ना तुमने, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना के रख दूंगा मैं, नर्क, समझे? जाओ ढूंढो उसे। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये मामला और बिगड़ता जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि साकेत ने उस लड़की को ऐसी जगह पर छुपा कर रखा होगा जहां पर आम इंसान पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन क्या करूं मैं? कैसे ढूंढूं मैं उस लड़की को? कैसे बचाऊं मैं देविका की लाइफ? कैसे? मोंटी का फोन। हाँ मोंटी, वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है ना? नहीं मोंटी, लेकिन तू बता, वहां सब ठीक है? भाई अब भाई यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है भाई। क्यों, क्या हुआ? इतना तो मुझे पता नहीं है भाई। देविका ना यहाँ पे बेहोश हो गई है। देविका बेहोश हो गई? क्यों, कैसे? भाई सब लोग बहुत टेंशन में, तू जल्दी आ जा। हाँ मोंटी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ, लेकिन तू जा और जाकर देख देविका ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैं बस पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, तू ना जल्दी आ जा। अरे आप भी ना क्या क्या करवाते हो मुझसे। झेल लिया। आ रहा है ना? हाँ भाई यार, आप लोग जो नहीं जानते ना कि मैं किस मुंडे और किस कुड़ी की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यही है वो लड़की जिसका मेरी प्यारी मंजू के बेटे के साथ रिश्ता तय हो गया है। कूल डाउन निवी, भूल जाओ वो सब। जस्ट फॉरगेट इट। मंजू ने पूछा नहीं था क्या आपसे? पर यहाँ तो ये सबको घूम घूम के बता रही थी। कम इन। कंग्रेचुलेशंस मैम। कंग्रेचुलेशंस किस लिए? वो मैम हमारी एक कलीग देविका के संगीत पर गई थी, तो उसने बताया कि आपके और रवि के भी एंगेजमेंट होने वाली है। What? दफा हो जाओ यहाँ से। Get lost. मैम कोई गलती हो गई? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से, वरना मैं। सॉरी मैम।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है मिस्टर रवि ग्रेवाल। बख्शूंगी नहीं तुम्हें मैं। प्रोफेशनल लाइफ में तो तुमने मुझे नीचा दिखाया ही है, अब मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर रहे हो तुम। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। I will get you for this, Mr. Ravi Grewal. Wait and watch. पता नहीं निवेदिता मैडम को क्या हो गया अचानक। क्या हुआ तुझे? इतना परेशान क्यों है? लगता है खुशी के मारे पागल हो गई है, अजीब सा बिहेव कर रही है। मैं तो डर गया था सच में। सुनिए, हमारी कंपनी के बॉस मिस्टर राकेश लूथरा यहाँ पर आ रहे हैं। बॉस यहाँ पे अचानक? शायद ये देखने तो नहीं आ रहे कि यहाँ काम ठीक से हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है रवि और निवी के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा उनको। स्ट्रेंज, इतनी जल्दी ये न्यूज वहाँ कैसे पहुँची? ऑब्वियसली उसने खुद ही बताया होगा। हो सकता है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निवेदिता कहाँ है? सर वो अपने केबिन में है, उस तरफ। सब कुछ ठीक ठाक है? फिर मॉन्ट ने जल्दी आने के लिए क्यों कहा मुझे? मोंटी बेटा, भाई यहाँ पे आ गए हैं। इससे पहले कि वो तुझे पकड़ ले, यहाँ से चुपचाप निकल जा। इससे ही मैं तेरी बुलाई। तूने झूठ क्यों बोला? हाँ? कि देविका बेहोश हो गई? यहाँ तो सब कुछ ठीक ठाक है। भाई मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, उससे जबरदस्ती बुलवाया गया है। जबरदस्ती? किसने की जबरदस्ती? किसने कहा झूठ बोलने के लिए? नाम बता मुझे। भाई वो वहाँ अरे सब लोग खड़े हैं यार। मेरी बात तो सुनो लेकिन साक्षी मेरी बात तो सुनो। मैं चेक करती हूँ, किसी ने मैं अंदर आते हुए देखा तो नहीं। लेकिन हुआ क्या? तुमने झूठ बोलकर क्यों बुलाया मुझे? क्योंकि अगर मैं सीधी सच्ची बात बता देती तो शायद तुम इधर आते ही नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है? क्या ये तुम पूछ रहे हो? कौन सी अर्जेंट बात है? तुमने देखा नहीं आज हल्दी में साकेत दी के साथ कैसे पेश आ रहा था? बेचारी दी चुपचाप सब कुछ सहे जा रही थी, सिर्फ दादी के डर से। तुम पूछ रहे हो कौन सी अर्जेंट बात? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्या? कैसे बताऊं कि मुझे कितना बुरा लगा? दिल तो मेरा ये कर रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? जब तुम्हारा परिवार ही चाहता है, देविका ही चाहती है, तो मैं फिर बीच में टांग क्यों उड़ाऊं? किसने कहा तुमसे देविका दी ये चाहती है? अरे तुमने देखा नहीं वो कितनी अनकंफर्टेबल थी जब साकेत उसे छू रहा था? बेचारी बस फंस गई घर की मर्यादा और परिवार की इज्जत के बीच में। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है वो, चुपचाप उस साकेत की ज्यादती सहती जा रही है। तुमने सोच के भी देखा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची होगी? उस लीचड़ आदमी को सहन करना कोई आसान बात है क्या? फिर भी साक्षी, जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पागलों की तरह मैं सबूत ढूंढ रहा हूं ताकि मैं साकेत का पर्दाफाश कर सकूं, और जैसे ही मैं उस सबूत तक पहुंचा उसने पासा ही पलट दिया। साक्षी, अगर इस बार मैंने बिना किसी सबूत के किसी से कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, तो मेरे परिवार के साथ साथ देविका भी मुसीबत में आ जाएगी। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुम चुपचाप खड़े रहोगे, शादी होने दोगे ताकि दी की लाइफ नर्क बन जाए? अरे मैं भी कहा चाहता हूँ कि ये शादी हो, लेकिन प्लीज मुझे समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक देविका इसके खिलाफ फैसला नहीं लेगी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो तुम देविका दी को समझाओ ना, उन्हें समझाओ कि वो इस रिश्ते के खिलाफ आवाज उठाए। साक्षी, मैं बाहर का आदमी हूँ, मेरी बात क्यों सुनेगी वो? तुम उसकी बहन हो, तुम जाके उसे समझाओ कि अगर उसने ये शादी की तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि तुम एक आउटसाइडर हो, लेकिन तुम्हारी बात का जितना असर दी पे होता है उतना किसी और की बात का नहीं होता। वो घर वालों की बात शायद ना सुने, और अगर तुम उससे कुछ सिंसियरिटी के साथ कहोगे तो वो सुनेगी भी और मानेगी भी। रवि, सिर्फ तुम ही दी की आंखें खोल सकते हो रवि। लेकिन मैं कैसे? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो रवि, मैं अपनी दी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर हमें इस बात का पछतावा हो कि हमारे पास वक्त था, मौका था, उसके बाद भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। और
कुछ नहीं किया इस शादी को रोकने के लिए। मैं जानती हूँ, तुम जानते हो कि साकेत दी के लिए सही लड़का नहीं है। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा करना होगा। हमें किसी भी हाल में देविका दी की शादी रोकनी होगी।